Hello bachcho, let's read the question. Question says, let a unit vector which makes an angle of 60 degree with 2i plus 2j minus k and angle of 45 degree with I minus k be vector c. Then vector c plus minus 1 by 2i plus 1 by 3 square root 2j minus square root 2 by 3k is. Option A is 1 by square root 3 plus 1 by 2 I plus 1 by square root 3 minus 1 by 3 square root 2 j plus 1 by square root 3 plus square root 2 by 3 k. Option B is minus square root 2 by 3 I plus square root 2 by 3 j plus 1 by 2 plus 2 square root 2 by 3 k. Option C is square root 2 by 3 I plus 1 by 3 square root 2 j minus 1 by 2 k. Option D is square root 2 by 3i minus 1 by 2 k. फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ हम डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। वी नो डेट दो वेक्टर ए हैं, ए और बी दो वेक्टर हैं, तो उनकी डॉट प्रोडक्ट इक्वल होगी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू, और इनके बीच में जो एंगल है कोस ऑफ थीटा, जहां पर थीटा एंगल है बिटवीन ए एंड बी। अब हमें एक यूनिट वेक्टर दिया गया है जिसे हमने सी कहा है, स्टेटमेंट में सी कहा है, तो सी का जो मैग्नीट्यूड है वो सबसे पहले हमें 1 दिया गया है। तो लेट, मैंने सी वेक्टर को लेट कर लिया, वेक्टर सी को हमने लिया ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। अगर सी वेक्टर को मैंने ये लेट किया है तो ये सी वेक्टर इस वेक्टर के साथ एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री का। तो इनकी डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे सी वेक्टर की। अगर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, इसकी डॉट प्रोडक्ट हमने की 2i प्लस 2j माइनस के साथ। डॉट प्रोडक्ट करेंगे राइट हैंड साइड में, मैंने सीधा ये की कॉन्सेप्ट वाला फॉर्मूला यूज किया। मैग्नीट्यूड लेंगे इसका, ये तो क्या है सी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू तो 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर हमें दिया गया है। और जो दूसरा वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर या माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये 3 आ जाएगा। और एंगल कितना है इनके बीच में, कोस ऑफ 60 डिग्री। कोस ऑफ 60 डिग्री 1/2 होगा। तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट अगर लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे तो ये बन जाएगा 2a प्लस 2b माइनस सी। देखिए ये स्मॉल सी है और ये कैपिटल सी है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। इसे मैं थोड़ा सा स्मॉल लिख देती हूँ, छोटा सा, और ये इक्वल हो जाएगा 3/2 के। यहाँ पर वैल्यू रख ही देते हैं 3 इंटू 1/2, जिसकी वजह से 3/2 बन गया है। दिस इज माई इक्वेशन फर्स्ट। अब हम दूसरा यूज करेंगे कि इस सी वेक्टर की जो डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे, और एंगल कितने इनके बीच है, 45 डिग्री। बिल्कुल सेम करेंगे। अगेन ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, और डॉट प्रोडक्ट हमें करनी है आई माइनस के साथ। राइट हैंड साइड में सी की तो मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2, और एंगल कितना है, कोस 45 डिग्री। तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 2 इंटू 1 बाय स्क्वायर रूट 2। और यहाँ अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो ए जे वाला कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, ए माइनस सी आ जाएगा 1 के इक्वल। ये हमें जो है सेकेंड इक्वेशन मिल गई है। अब हमें देखिए 3 है ए बी सी जिनकी मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब 2 इक्वेशंस तो मिल गई हैं, थर्ड इक्वेशन में हम मैग्नीट्यूड इसका यूज करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ सी 1 है तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर भी 1 ही होगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। दिस इज इक्वेशन थर्ड। अब 3 इक्वेशंस आपके पास हैं, इन तीनों इक्वेशंस को आपने सोल्व करना है। कि आप इन्हें कैसे सोल्व करके सोल्व करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को और थर्ड को सोल्व करना है। अब यहां से अगर हम देखें, मुझे c की वैल्यू मिल जाएगी a माइनस 1। सी की वैल्यू अगर मैं यहां रख दूं, सब्स्टिट्यूट कर दे, तो b को भी हम a की फॉर्म में निकाल लेते हैं। इस इक्वेशन में हमने क्या किया, यहां आगे लिख लेते हैं। देखिए 2a प्लस 2b
माइनस सी इक्वल था 3/2 के। दिस इंप्लाइज 2a प्लस 2b और c को मैंने रख a माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस a प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2। यहां से हम b के लिए सोल्व करेंगे। दिस इंप्लाइज b, देखिए 2b मिल जाएगा, पहले 2b सोल्व कर लेते हैं। ये 1 उधर जाएगा, 1/2 बच जाएगा यहाँ पर, और a माइनस a। दिस इंप्लाइज b यहां से मुझे क्या मिल गया, 1/4 माइनस a/2। अब ये सारी वैल्यूज हम यूज करेंगे इसमें, ए बी और सी की वैल्यू ए की सेंस में यहां पुट कर दीजिए। तो ए स्क्वेयर तो ए स्क्वेयर है, बी की जगह रख दिया 1/4 माइनस a/2 का स्क्वेयर, और सी की जगह हमने रख दिया a माइनस 1 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो ये बन गया a स्क्वेयर प्लस 1/16 प्लस a स्क्वेयर बाय 4 माइनस 2ab करेंगे, 2 इंटू 1/4 इंटू a/2 प्लस a स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2a इज इक्वल टू 1। यहां से आपने सोल्व करना है। देखिए ए स्क्वेयर वाली टर्म्स को कलेक्ट कर लेते हैं। एक स्क्वेयर ये है, एक ए स्क्वेयर ये है, और एक ये है, यानी 2a स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर बाय 4। माइनस ए वाली टर्म्स कौन सी हैं, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, माइनस a/4 है और माइनस 2a है, और 1, ये 1 तो इससे कट जाएगा, सिर्फ 1 प्लस 1/16 बचेगा हमारे पास। दिस इज इक्वल टू 0। अगर थ्रो आउट हम डिवाइड कर दे 16 से करेंगे तो ये बन जाएगा 32a स्क्वेयर प्लस 4a स्क्वेयर, और यहां पर कितना हो जाएगा, माइनस 4a माइनस 32a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बन गई है 36a स्क्वेयर माइनस 36a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से आप a के लिए सोल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा माइनस b, यानी 36 प्लस माइनस b स्क्वेयर, 36 का स्क्वेयर करेंगे यहाँ पर, माइनस 4a कितना है 36, c कितना है 1 बाय 2 इंटू 36। तो यहाँ मैं a के लिए सीधा कैलकुलेशन आप कर लेंगे, ये बन जाएगा 1/2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2/3। a हमें मिल गया, a मिलते ही अब हम b फाइंड आउट कर सकते हैं। देयरफॉर b इज इक्वल टू, b हो जाएगा, b था हमारा 1/4 माइनस a/2, तो 1/4 और माइनस a की जगह हम रख देंगे 1/2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 है ऊपर, स्क्वायर रूट 2/3। आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो मुझे मिल जाएगा प्लस माइनस, या माइनस प्लस भी लिख सकते हैं, 1/3 स्क्वायर रूट 2। यहाँ माइनस प्लस लिखना ही ज्यादा करेक्ट होगा, क्योंकि a जब आप पॉजिटिव लेंगे तब b नेगेटिव होगा, और a जब आप नेगेटिव लेंगे तब b आपको पॉजिटिव मिलेगा, इसीलिए मैं इसे माइनस प्लस लिख देती हूँ। ये कैलकुलेशन पार्ट आप कर लेंगे। देयरफॉर जो c है, c हमें मिल जाएगा, c था हमारा a माइनस 1, a अब आपके पास है 1/2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2/3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2/3। अब a b c तीनों वैल्यूज मेरे पास हैं, तो हमें वेक्टर c पता लग गया। देयरफॉर वेक्टर c हमें क्या फाइंड आउट करना था, c प्लस, सीधा लिख लेते हैं, यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, माइनस 1/2i प्लस 1/3 स्क्वायर रूट 2j माइनस स्क्वायर रूट 2/3k, ये हमें फाइंड आउट करना था। दिस इज इक्वल टू, a की वैल्यू मुझे क्या मिली थी, a की वैल्यू आप रखेंगे प्लस में, b माइनस आएगा, और c की वैल्यू आप रखेंगे, तो इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो मुझे मिलेगा स्क्वायर रूट 2/3i माइनस 1/2k। j वाला कट जाएगा आपका, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।